वाशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु समीउल बसीर वाशहदु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि बशीर व नज़ीर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदना मुहम्मदिन लज़ी व अला आलिहि व सहबिहि लज़ीना तहल्लु बिआदाबिद्दीन फ़कानुहुमुल फ़ाइज़ीन। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुत्तहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम इन्ना सलातक सकन। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लग़ रसूलुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यिदिना जद्दिल हसन वल हुसैन। आज का इजलास गुंबद खजरा कॉन्फ्रेंस के नाम से मशहूर है। इस महफिल को, इस कॉन्फ्रेंस को अपने जहन में रखिए। हिंदुस्तान बल्कि पूरा आलम इस्लाम जिन हालात से गुजर रहा है उसको जहन में रखिए और नाते पाक के शेर को मुलाजा फरमाइए। घोर अंधेरा हर जानिब है, घोर अंधेरा हर जानिब है, गम की बदली छाई है। घोर अंधेरा हर जानिब है, गम की बदली छाई है। ऐसे में हम दीवानों को आका की याद आई है। ऐसे में हम दीवानों को आका की याद आई है। जिसकी महक से दुनिया महकी, मौसम ने अंगड़ाई ली। जिसकी महक से दुनिया महकी, मौसम ने अंगड़ाई ली। उसकी याद में ऐ दीवानों ये महफिल आ रही है। उसकी याद में ऐ दीवानों ये महफिल आ रही है। मेरा आका रहमतों वाला देखने में है सबसे आला। मेरा आका रहमतों वाला देखने में है सबसे आला। मेरे आका के मुखड़े की ये दुनिया शायद आई है। मेरे आका के मुखड़े की ये दुनिया शायद आई है। साथ में तेरा कैसे छोड़ूं, तुझसे रिश्ता कैसे तोड़ूं। साथ में तेरा कैसे छोड़ूं, तुझसे रिश्ता कैसे तोड़ूं। तेरी निस्बत को पाकर ही जात अपनी मनवाई है। तेरी निस्बत को पाकर ही जात अपनी मनवाई है। और एक सुकून के खातिर यारो, एक सुकून के खातिर यारो दर दर मारा मारा फिरा हूं। एक सुकून के खातिर यारो दर दर मारा मारा फिरा हूं। रख दी जबीन जब उनके कदम पे तब जाके नींद आई है। रख दी जबीन जब उनके कदम पे तब जाके नींद आई है। घोर अंधेरा हर जानिब है, गम की बदली छाई है। ऐसे में हम दीवानों को आका की याद आई है। करम सब पर है कोई हो कहीं हो, करम सब पर है कोई हो कहीं हो। तुम ऐसे रहमतुल लिल आलमी हो। शरीके ऐशो राहत सब हैं लेकिन मुसीबत काटने वाले तुम ही हो। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज क्या लौहो कलम तेरे हैं।
बारगाह रिसालत में है। ये दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और तोहफे सलात दूध पेश कर लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आले सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन। पूरा मजमा मुकम्मल बेदारी का सबूत देते हुए नबी वाले नबी पर, रसूल वाले रसूल पर बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातों व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वाजिबुल एहतराम उलमाए मिल्लत इस्लामिया, शुराए किराम, ख़वातीन व हज़रात, करारी की सरजमीन पर ये मेरे आने का पहला इत्तेफाक है। और जाहिर सी बात है, जब आने का जब पहला इत्तेफाक है तो आपसे खिताब करने का भी पहला ही इत्तेफाक होगा। आज मैं बिसाइत करीमा को मैंने मौजूए सुखन अपनी तकरीर का उन्वान करार दिया है। उससे रोशनी हासिल करने से पहले हम रोशनी डालते नहीं, आयते करीमा से रोशनी हासिल करते हैं। बहुत लोग हैं जो रोशनी डालते हैं, हम तो आयत से फैजियाब हो गए। क्या बात है, क्या बात है। चंद बातें आपको गोश गुजार कर दूं, बगैर किसी तमहीद के। मैं आज अजमत मुस्तफ़ा, अजमत रसूल को माँ बाप की अजमत के हवाले से समझाऊंगा। जैसे जैसे आप अपने माँ बाप की अजमत को पहचानेंगे और आप अपने नबी की भी अजमत को पहचानने लगेंगे। इसलिए कि माँ बाप की अजमत जो है वो समझ लो, अगर मैं इसको किसानों की ज़बान में समझाऊं तो समझ लो तहसील का ऑफिस है। अगर जमीन आपकी तहसील के ऑफिस में सही है तो कलेक्टर से लेकर रेवेन्यू सिक्योरिटी हर जगह आपकी जमीन क्लियर मिलेगी। और अगर आप माँ बाप की फरमाबरदार नहीं कर रहे, फरमाबरदारी, और उनके दुआओं के मुस्तहिक नहीं हो रहे हैं, तो चाहे कितनी बड़ी दरगाह आस्थाने पे जाएं, आपकी दुआ मकबूल नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह। आपके लिए सबसे बड़ी दरगाह, सबसे बड़ा आस्थाना आपकी माँ है। वाह, यहाँ दुआ मिली तो हर जगह दुआ मिलेंगी। क्या बात है। वरना पीर साहब हो या कोई साहब हो, किसी की दुआ बारगाह रब्बुल इज्जत में मकबूल नहीं होगी जब तक माँ बाप की दुआ आपके सपोर्ट में। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। इसलिए पहले आप माँ बाप की अजमत को समझिए। एक अल्लाह, दूसरे रसूलुल्लाह, तीसरे माँ बाप है। अल्लाह की जितनी भी इबादत करो कम है, वैसा माबूद है लायक इबादत। नबी से जितनी भी इसको मोहब्बत करो कम है, नबी की जात ऐसी लायक है, मोहब्बत है। और माँ बाप की जितनी भी खिदमत करो कम है, माँ बाप की जात ऐसी है। क्योंकि यह दौर नाफरमानियों का,
लोग सबकी इज्जत करते हैं, बल्कि ज्यादा उनकी बात मानते हैं जिनको आपकी बात माननी चाहिए, लेकिन माँ बाप की बात नहीं मानते। इसलिए अजमत वालदैन को समझो, और उसी हवाले से मैं आपको अजमत रसूल समझाऊंगा। उसके बाद जिस आयत करीमा को मैंने मौजूद सुखन बनाया है उससे कुछ रोशनी हासिल करूंगा। उलमाए किराम बैठे हुए हैं, वो उलमा बैठे हुए हैं जो मदारिस इस्लामिया में मसनद नशी हैं। कोई प्रिंसिपल है, कोई शेखुल हदीस है, कोई मुफ्ती है। उलमाए किराम से पूछिए, साहिबान इल्म से पूछिए, इन मुफ्तियाने किराम से पूछिए, क्या किसी फासिक, फाजिर, कातिल, जानी, शराबी, जुआड़ी, कबाबी, सूदखोर, कातिल, अपराधी, हिस्ट्री सीटर की ताजीम और तौकीर और रिस्पेक्ट और इज्जत की जाएगी? क्या फासिक की ताजीम की जा सकती है, फाजिर की ताजीम की जा सकती है, कातिल की ताजीम की जा सकती है, जानी की ताजीम की जा सकती है, शराबी की ताजीम की जा सकती है, कबाबी की ताजीम की जा सकती है, सूदखोर की ताजीम की जा सकती है, चोर और डकैत की ताजीम की जा सकती है? तो मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, शेखुल हदीस साहब जवाब देंगे, फासिक और फाजिरों, कातिलों, जानियों, शराबियों, जुआड़ियों, कबाबियों, सूदखोर की ताजीम और तौकीर, इज्जत, रिस्पेक्ट करना हराम है, आशाद हराम है। फासिक, फाजिर, कातिल, जानी, शराबी और कबाबी की ताजीम और तौकीर, इज्जत नहीं की जाएगी। ये शरीयत का फैसला है, यही तालीमात मुस्तफा है, यही डिवाइन लॉ है। लेकिन फिर मौलाना साहब से पूछिए, मुफ्ती साहब से पूछिए, पीर साहब से पूछिए, शेखुल हदीस साहब से पूछिए, अगर किसी का बाप, तब तवज्जो चाहता हूं, किसी का बाप फासिक है, किसी का बाप अगर फाजिर है, किसी का बाप अगर कातिल है, जानी है, शराबी है, जुआड़ी है, या किसी की मां फासिका और फाजिरा है, तो क्या बेटा अपने फासिक, फाजिर, कातिल, जानी, शराबी, जुआड़ी माँ बाप की ताजीम और तौकीर करेगा, इज्जत देगा, रिस्पेक्ट देगा, ऑनर देगा? तो मौलाना साहब कहेंगे, मुफ्ती साहब कहेंगे, फकीह साहब कहेंगे, शेखुल हदीस साहब कहेंगे कि समाज और सोसाइटी के लोग, अजीज और रिश्तेदार, कम्युनिटी के लोग उस फासिक और फाजिर और कातिल और जानी और शराबी इंसान की ताजीम और तौकीर नहीं करेंगे, लेकिन बेटे पर वाजिब है अपने फासिक, फाजिर, कातिल, जानी, शराबी माँ बाप की ताजीम और तौकीर करना। आखिर माँ बाप में क्या विशेषता है? आखिर माँ बाप में क्या एडजेक्टिव है? आखिर माँ बाप में वो कौन सी क्वालिटी है, कौन सी सिफत है? अपराधी होने के बावजूद बेटे के नजदीक वो मोहतरम है, काबिल ताजीम और तकरीम है। समाज और सोसाइटी के लोग, रिश्तेदार उसकी ताजीम नहीं करेंगे, भतीजे भांजे ताजीम नहीं करेंगे, कम्युनिटी के लोग नहीं करेंगे, लेकिन बेटे पर ताजीम लाजिम है। मैंने कहा बेटा अगर वक्त का मुहद्दिस आदम हो, बेटा वक्त का शेखुल इस्लाम हो, बेटा वक्त का मुफ्ती आजम हो, बेटा वक्त का मुजद्दिद आजम हो, बेटा वक्त का गौस हो, बेटा वक्त का कुतुब हो, बेटा वक्त का सालिक हो, बेटा वक्त का अब्दाल हो, बेटा वक्त का मुहद्दिस हो, बेटा वक्त का मुफस्सिर हो, बेटा मुत्तकी आजम हो, और बाप अपराधी हो, कहा तब भी चाहे मुफ्ती हो या मुहद्दिस हो, मुजद्दिद हो या कुतुब हो, अपने गुनहगार माँ बाप की ताजीम उस पर लाजिम। माँ बाप का मुकाम क्या है समझो। कुरान में है, वला तकुल लहुमा उफ़्फ़न वला तनहरुमा कुल लहुमा कौलन करीमा। अपने माँ बाप को उफ मत कहो, न उनको झिड़को। जब बूढ़े हो जाएं और बात करने का मौका मिले तो नरमी से बात करो, यह कुरान कह रहा है। तुम काबे को देखोगे तो काबे के देखने का सवाब मिलेगा, तुम मिना को देखोगे तो मिना का देखने का सवाब मिलेगा।
तुम सफा और मरवा को देखोगे तो सफा और मरवा के देखने का सवाब मिलेगा। तुम अरफात को देखोगे तो वादी अरफात के देखने का सवाब मिलेगा। तुम मुस्तजाब को देखोगे तो मुस्तजाब देखने का सवाब मिलेगा। तुम मुकाम इब्राहिम को देखोगे तो मुकाम इब्राहिम के देखने का सवाब मिलेगा। तुम बाबे काबा को देखोगे तो बाबे काबा के देखने का सवाब मिलेगा। तुम काबतुल्लाह को देखोगे तो काबतुल्लाह के देखने का सवाब मिलेगा। लेकिन कसम खुदा की, अगर तूने मोहब्बत से अपनी माँ के चेहरे को देख लिया तो हज मकबूल का सवाब मिल जाएगा। आखिर अल्लाह ने माँ के चेहरे में क्या अट्रैक्शन रखा है, क्या कशिश रखी है। हम हज करते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, दसियों लाख खर्च करते हैं, लेकिन हम यकीन के साथ नहीं कह सकते हैं कि हमारा हज मकबूल हुआ या मरबूल हुआ। लेकिन माँ को देख लिया तो सवाब मकबूलियत वाला मिलेगा। माँ बाप के मुकाम को समझो। आए हो तो कुछ लेके जाओ, जिम्मेदारी का एहसास लेके जाओ, जिंदगी को बदलो, अपनी जिंदगी, अपनी विचारधारा, अपने किरदार और कैरेक्टर में रिवेलेशन लाओ। उठो तो एक बोझ लेके उठो, उठो तो जिम्मेदारी का एहसास लेके उठो। सिर्फ नारेबाजी से अपना वक्त मत गुजारो। कल सुनने के बाद तुम्हारी जिंदगी में तब्दीली आए और तुम माँ बाप के भी फर्मा बरदार हो जाओ और अपने हबीब, अपने नबी के आशिक बन जाओ। माँ बाप का मुकाम बहुत बुलंद है। माँ बाप का मुकाम मैं समझाने के लिए मैं आपको हजरत अवैस करनी की बारगाह में ले चलता हूं। खैरुत ताबईन हजरत अवैस करनी की बारगाह में। हजरत अवैस करनी को माँ की खिदमत और रसूल की मोहब्बत ने उन्हें कहां पहुंचा दिया, कहां पहुंचा दिया। हजरत अवैस करनी को हिंदुस्तान में नहीं रहते थे, कर्न में रहते थे, यमन में। यमन से मदीना बहुत दूर नहीं, हिंदुस्तान से तो बहुत दूर है, जा सकते थे। जियारत मुस्तफा पाने के बाद हम उन्हें ताबई ना कहते, सहाबी कहते, सहाबी कहते। और सहाबी का मर्तबा गौसे आदम से अफजल, सहाबी का मर्तबा मखदूम सिमना से अफजल, सहाबी का मर्तबा मखदूम चौचा से अफजल, सहाबी का मर्तबा ख्वाजा मोइनुद्दीन से अफजल, सहाबी का मर्तबा बख्तियार काकी से अफजल, महबूब इलाही हर सहाबी दुनिया के हर वली से अफजल उस मर्तबे वाले हो जाते। लेकिन हजरत अवैस करनी ने अपनी सिफत सहाबियत, तवज्जो चाहता हूं, सिफत सहाबियत को माँ की मोहब्बत में कुर्बान कर दिया कि अगर मैं जाऊंगा सहाबी तो हो जाऊंगा, जियारत मुस्तफा नसीब हो जाएगी माथे की निगाहों से, लेकिन माँ की खिदमत कौन करेगा। इस अमल ने हजरत अवैस करनी को ऐसा मुस्तजाबुद दावत बनाया, ऐसा दुआ करने वाला बनाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फारूक आजम हजरत अली मुर्तजा को बुलाया और कहा, ये मेरा ड्रेस है, ये मेरी पोशाक है, ये मेरा कपड़ा है, ये मेरे आशिक अवैस करनी को दे देना, तो फतान हदियतन। और नंबर 2, उससे कहना कि मेरी उम्मत के लिए दुआए मगफिरत। दुनिया की सारी उम्मत, अब्दाल हो कि अगवास हो, सोलह हो या औरफा हो, कुतुब हो या मशाइख हो, सब नबी से तालिबे मगफिरत हैं, नबी से मगफिरत तलब कर रहे हैं, या रसूलुल्लाह हमारी मगफिरत फरमाइए। लेकिन माँ की मोहब्बत और नबी के इश्क ने हजरत अवैस करनी को इस मुकाम पे पहुंचा दिया कि मेरे आका कह रहे हैं, ए अवैस करनी तुम दुआ करो मेरी उम्मत की मगफिरत के लिए। ये माँ की मोहब्बत और इश्क रसूल ने इस मुकाम पे पहुंचा दिया। इश्क रसूल भी हो और माँ बाप की मोहब्बत भी हो। तो याद रखो, हर एक के हुकूक का, राइट्स का, अधिकार का एक दायरा मुतय्यन, जोडक्शन इतना, लेकिन माँ बाप की खिदमत का दायरा ही मुतय्यन नहीं। इतनी खिदमत करोगे तो जिम्मेदारी अदा हो जाएगी, ऐसा कहीं नहीं। सबके हुकूक का, अधिकार का, राइट्स का दायरा मुतय्यन है,
लेकिन माँ बाप की खिदमत का दायरा मुतय्यन ही नहीं है। और मुतय्यन इसलिए नहीं हो सका कि मुतय्यन तो मेरे आका, मुकर्रर तो मेरे आका करते, लेकिन मेरे आका का आलम क्या, जब माँ के पेट में थे तो हजरत अब्दुल्ला बाप का साया उड़ गया, और जब खिदमत की उम्र तक पहुंचते तो माँ का साया उड़ गया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न बाप की खिदमत का मौका मिला, न माँ की खिदमत का मौका मिला। लिहाजा जब खिदमत का मौका ही नहीं मिला तो दायरा मुतय्यन ही नहीं हो पाया। अगर अल्लाह की मशीयत होती, जैसे बहुत से अंबिया को बाप और माँ दोनों की खिदमत का मौका मिला, बहुत से रसूलों को माँ और बाप दोनों की खिदमत का मौका मिला, रब तबारक व तआला चाहता तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन को इतनी जिंदगी देता कि मेरे नबी मेरे आका खिदमत कर देते, और खिदमत करते तो दायरा मुतय्यन हो जाता, जुडिक्शन मुतय्यन हो जाता, मुकर्रर हो जाता। लेकिन अल्लाह की मशीयत को यह पसंद ही नहीं कि माँ बाप की खिदमत का दायरा मुतय्यन हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन वाला आले सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन। हजरत एक ऐलान सुन ले, एक छोटा सा बच्चा तकरीबन 2 साल का गुम हो गया है। ये स्टेज के पास वॉलंटियर हजरात लिए खड़े हैं, वो गालिबन अपना नाम तैमूर बता पा रहा है या अपने वालिद का नाम। तो अगर पेरेंट्स आवाज़ सुन रहे हो तो आगे बच्चे को हासिल कर लें। आप हजरात अपने बच्चों की निगरानी करें। बच्चे का नाम कैमूर है जी। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु नबिय्युल उम्मी वालैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक पढ़ के फिर अपनी बेदारी सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्युल उम्मी वालैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माँ बाप बीमारी आजारी माजूर हो जाए, उनका वजूद तुम्हारे लिए बाइसे बरकत और नेमत है। याद करो हजरत मूसा कलीमुल्लाह रब के बहुत मुकर्रब महबूब जलील कद्र नबी थे। जब उन्हें गुफ्तगू करनी होती थी, आयतों की जरूरत होती थी, वही की जरूरत होती थी, हम कलामी के शर्फ से मुशर्रफ होना होता था, तो हजरत मूसा पूरे जाहो जलाल तो तंत्राक साथ कोहे तूर पे चले जाते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि माँ का साया उनके सर से उड़ गया। उसी जाहो जलाल के साथ कोहे तूर पे चढ़ने लगे। आवाज आई गैब से, ए मूसा जरा संभल कर आना, जरा संभल कर आना, क्योंकि अब तेरी माँ का साया तेरे सर से उड़ गया। अब किसकी दुआ तेरी दस्तगीरी करेगी। ये है माँ का मुकाम, ये है माँ की अजमत, ये है माँ बाप के मुकाम को समझो। अब मुझे बताओ, माँ बाप अगर फासिक है, फाजिर है, कातिल है, जानी है, शराबी है, जुआड़ी है, कबाबी है, सूदखोर है, अपराधी है, तब भी बेटे के नजदीक काबिल ताज़ीम है, तकरीम है, रिस्पेक्टेड है, ऑनरेबल है, अजमत माब है, इज्जत माब है, अजमत माब है। आखिर माँ बाप में क्या क्वालिटी है, माँ बाप में क्या विशेषता है, माँ बाप में क्या एडजेक्टिव है, माँ बाप में क्या खुसूसियत है, माँ बाप में क्या खूबी है कि अपराधी होने के बावजूद काबिल ताज़ीम है, गुनहगार होने के बावजूद काबिल तकरीम है। इसी हकीकत को, इसी विशेषता को, इसी क्वालिटी को तुम समझ लोगे तो माँ बाप की भी अजमत को समझ लोगे, नबी की भी अजमत को समझ लोगे, माँ बाप की भी अजमत को समझ लोगे, रहमतुल लिल आलमीन की अजमत समझ लोगे, माँ बाप की भी अजमत को समझ लोगे, साहिब गुंबद खजरा की भी अजमत समझ लोगे। ये बताइए हम सबको किसने पैदा किया? करारी वालों तुमको किसने पैदा किया? कोसांबी वालों तुमको किसने पैदा किया? इलाहाबाद वालों बताओ तुमको किसने पैदा किया? जगत यूनिवर्सल कायनात में रहने वालों तुमको किसने पैदा किया? तो आप कहेंगे अल्लाह ने पैदा किया। अल्लाह की हम इबादत करते हैं तभी उसे माबूद कहते हैं। वो हम पे जूद और सखावत की बरसात करता है तभी उसको जवाद कहते हैं। वो हम पे रहमो करम करता है तभी उसको रहमान और रहीम करते हैं। और उसने हमें पैदा किया तभी उसे हम खालिक कहते हैं। खालिक कहते हैं पैदा करने वाला। उसने हमारा क्रिएशन किया तभी उसे क्रिएटर कहते हैं। उसने हमारी रचना की तभी उसे रचयिता कहते हैं। रचयिता कहते हैं रचना करने वाले को,
क्रिएटर कहते हैं क्रिएशन करने वाले को, पैदा करने वाले को खालिक कहते हैं। अल्लाह हमारा खालिक है। खालिक हम इसलिए कहते हैं उसने पैदा किया, हम सबको पैदा अल्लाह ने किया, हम सबको अल्लाह ने पैदा किया। तो गोया उसकी सिफत क्या है? खालिक होना। उसकी सिफत क्या है? खालिक होना। उसकी विशेषता क्या है? खालिक होना। उसकी विशेषता क्या है? खालिक होना। उसका एडजेक्टिव क्या है? खालिक होना। रचयिता होना ये उसकी सिफत है, ये उसका एडजेक्टिव है, ये उसकी विशेषता है। बेशक अल्लाह ने पैदा किया, हम सबको अल्लाह ने पैदा किया, लेकिन किसके जरिए पैदा किया? किसके वसीले से पैदा किया? किसको माध्यम बनाया? किसको मीडिया बनाया? तो आप कहेंगे अल्लाह ने पैदा किया, जरिया माँ को बनाया, जरिया बाप को बनाया। अल्लाह ने पैदा किया, जरिया वालिदैन को बनाया। अल्लाह ने पैदा किया, जरिया माँ बाप को बनाया, माध्यम माँ बाप को बनाया, वसीला माँ बाप को बनाया। गोया के खुदा न खालिक है, उसने अपनी सिफत खालिकियत का ज़हूर, तवज्जो चाहता हूँ, गोया खुदा खालिक है, उसने पैदा किया, उसने अपनी सिफत खालिकियत का ज़हूर माँ बाप के जरिए किया, माँ बाप के जरिए किया। पैदा उसने किया, सिफत खालिकियत का मजहर माँ बाप को बनाया। अब मैं तवज्जो चाहता हूँ, जब तेरा गुनहगार बाप, बदकार बाप, सियाकार बाप, अपराधी बाप, चोर बाप, फासिक बाप, फाजिर बाप, कातिल बाप, जानी बाप, शराबी बाप, गुनहगार बाप, खुदा की एक सिफत, सिफत खालिकियत का मजहर बन जाता है तो काबिल ताजीम हो जाता है, काबिल तकरीम हो जाता है, अजमत वाला हो जाता है, इज्जत वाला हो जाता है। अब जरा मुस्तफा जाने रहमत को देख, मोहम्मद अरबी को देख, रहमतुल लिल आलमीन को देख, साहिब गुंबद खजरा को देख। मेरे आका खुदा की एक सिफत के मजहर नहीं है, हजारों सिफात के मजहर हैं। तो मुस्तफा कितने अजमत वाले होंगे, मुस्तफा कितने रिफत वाले होंगे। अज़मते वालिदैन जिंदाबाद। और उसी अजमत वाले, उसी रिफत वाले जब आका पर रहमतुल लिल आलमीन की इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अजीमुल बरकत फाज़िल बरेली की निगाह पड़ी तो कह पड़े सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। और उसी अजमत वाले नबी की शान में कुरान यूं इरशाद फरमा रहा है, खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुत्तहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम इन्ना सलातका सकून लहुम। महबूब, लोगों के अम्वाल में से सदक़े को कबूल कर लीजिए, इन्हें पाक व सुथरा कर दीजिए। महबूब, इनके हक में दुआ फरमाइए, क्योंकि महबूब आपकी दुआ दिलों का चैन है, महबूब आपकी दुआ दिलों का करार है, महबूब आपकी दुआ दिलों का इत्मीनान है। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत से शरफ हासिल किया, उस आयत मुबारक है मेरा रब तबारक व तआला अपने महबूब को 3 बातों को हुक्म दे रहा है। पहला हुक्म, ए महबूब, जो अपने अम्वाल, माल की जमा अम्वाल, अपने माल और दौलत में से सदक़े को आपकी बारगाह में पेश करें, महबूब उनके सदक़े को कबूल कर लीजिए। दूसरा हुक्म, इनके हक में दुआ फरमाइए। दूसरा हुक्म, इन्हें पाक और सुथरा कीजिए। और तीसरा, इनके हक में दुआ फरमाइए, क्योंकि महबूब आपकी दुआ दिलों का चैन है, दिलों का करार है, दिलों का इत्मीनान। पहला हुक्म क्या है? सदक़े को कबूल कर लीजिए। किसको कबूल कीजिए? सदक़े को कबूल कर लीजिए। आप नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, ज़कात देते हैं, हज करते हैं, बंदगी करते हैं, इबादत करते हैं, रियाजत करते हैं, तज़किये नफ्स करते हैं, ततहीर क़ल्ब करते हैं, सदका व खैरात करते हैं, मस्जिद की तामीर और तोसी में हिस्सा लेते हैं, मदरसे की तामीर में हिस्सा लेते हैं, यतीमों की मदद करते हैं, बेवाओं में की दस्तगीरी करते हैं। आपकी नीयत क्या होती है? जब आप नमाज पढ़ते हैं नीयत क्या होती है?
रोजा रखते हैं नीयत क्या होती है, ज़कात देते हैं नीयत क्या होती है, हज करते हैं नीयत क्या होती है, सदका खैरात करते हैं नीयत क्या होती है। जब आप नमाज पढ़ते हैं तो नीयत ये होती है कि हमारी नमाज को हमारा रब कबूल कर ले। जब आप ज़कात देते हैं नीयत ये होती है कि हमारी ज़कात को हमारा रब कबूल कर ले। आप रोजा रखते हैं नीयत ये होती है कि मेरे रोजे को मेरा रब कबूल कर ले। हज करते हैं नीयत ये होती है कि मेरे हज को मेरा रब कबूल कर ले। आप यतीम और बेवाओं की मदद करते हैं, नीयत ये होती है कि मेरी इस मदद को मेरा रब कबूल कर ले। मेरे दोस्तों, जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, मुशाहिदे की दुनिया में जाते हैं, तो हम देखते हैं एक शख्स नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, ज़कात देता है, हज करता है, बंदगी करता है, अमाल खैर करता है। नीयत ये होती है कि मेरे इस अमल को मेरा रब कबूल कर ले, मेरा रब कबूल लेके। लेकिन इस आयत करीमा में, इस आयत मुकद्दसा में रब तबारक व तआला ये इरशाद फरमा रहा है, ऐ महबूब तुम कबूल कर लो, ऐ महबूब तुम कबूल कर लो। यानी ऐ महबूब, अगर तुम नमाज कबूल करोगे तो नमाज मकबूल होगी, रोजा कबूल करोगे तो रोजा मकबूल होगा, ज़कात कबूल करोगे तो ज़कात मकबूल होगी, हज कबूल करोगे तो हज कबूल होगा, सदका खैरात कबूल करोगे तो सदका खैरात कबूल होगा, अमाल कबूल करोगे तो उनके अमाल मकबूल होंगे। तो मैं सोच में पड़ गया, जब हमारी नमाज, जब हमारा रोजा, जब हमारी ज़कात, जब हमारा हज, जब हमारी बंदगी, जब हमारा सदका खैरात रसूल की बारगाह में मकबूल हुए बगैर खुदा की बारगाह में मकबूल हो नहीं सकता, तो हमारी जात बारगाह मुस्तफा में मकबूल हुए बगैर खुदा की बारगाह में कैसे मकबूल हो सकती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन वाला आले सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुत्तहिरुहुम व तुज़क्किहुम बिहा। ए महबूब, लोगों की अम्वाल में से सदक़े को कबूल कर लीजिए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, यहाँ हमें एक सिस्टम मिल गया और सिस्टम का एक कस्टम मालूम हो गया कि अपने नमाज को, रोजे को, ज़कात को, हज को, बंदगी को, इबादत को, अमाल सालिहा को अगर बारगाह रब्बुल इज्जत में, अल्लाह की बारगाह मकबूल बनाना है तो रसूल की बारगाह में कबूलियत कंपलसरी, लाजमी, जरूरी, अवश्य है। ये तो अब सवाल ये पैदा होता है, अमाल की मकबूलियत अल्लाह की बारगाह में उसी मकबूल होगी जो बारगाह रिसालत में मकबूल हो, लेकिन रसूल की बारगाह में कैसे हमारी नमाज मकबूल हो, रसूल की बारगाह में कैसे हमारी ज़कात मकबूल हो, रसूल की बारगाह में कैसे हमारा हज मकबूल हो, रसूल की बारगाह में कैसे हमारे अमाल खैर मकबूल हो, रसूल की बारगाह में कैसे हमारा सदका खैरात मकबूल हो। तो ऐसे मौके पर हदीस हमारी रहनुमाई करेगी, हदीस हमको लाइन ऑफ एक्शन देगी, रसूल हमारी रहनुमाई करेगी। अगर तुम अपने आमाल को बारगाह रिसालत में मकबूल बनाना चाहते हो, महबूब बनाना चाहते हो, तो अपने ईमान को ईमान कामिल कर लो, अपने ईमान को ईमान कामिल कर लो। और तुम्हारा ईमान कामिल कैसे होगा? तो हदीस गोया होगी, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही वलदिही वन्नास अजमईन। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता है जब तक वो मुझे अपने माँ बाप ज्यादा मोहब्बत ना करे, अपने बच्चों ज्यादा मोहब्बत ना करे, अपने दोस्त अहबाब ज्यादा मोहब्बत ना करे। क्या मतलब? मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत से अगर माँ बाप की मोहब्बत टकराए तो माँ बाप को छोड़ देना, लेकिन दामने मुस्तफ़ा को मत छोड़ना। मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत से अगर बाल बच्चों की मोहब्बत टकराए तो बाल बच्चों को छोड़ देना, लेकिन दामने मुस्तफ़ा को मत छोड़ना। मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत से अगर दोस्त अहबाब की मोहब्बत टकराए तो दोस्तों से कतई ताल्लुक कर लेना, लेकिन दामने मुस्तफ़ा को मत छोड़ना। जब तेरी मोहब्बत, जब तेरा इस नुक्ते कमाल तक पहुंचेगा, तू भी मकबूल हो जाएगा, तेरी इबादत भी मकबूल हो जाएगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन वाला आले सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये इश्क़ मुस्तफ़ा अजीम दौलत है, ये इश्क़ मुस्तफ़ा अजीम सरमाया है, ये इश्क़ मुस्तफ़ा अजीम आया है। इसी इश्क़ मुस्तफ़ा ने बिलाल को इस्लाम का हिलाल बना दिया, इसी इश्क़ मुस्तफ़ा ने अवैस करनी को खैरुत ताबईन बना दिया। ये इश्क़ मुस्तफ़ा अजीम दौलत है, ये इश्क़ मुस्तफ़ा अजीम सरमाया है, ये इश्क़ मुस्तफ़ा अजीम माया है। इश्क़ मुस्तफ़ा तुम्हें सीखना है तो सिद्दीक़ अकबर से सीखो, इश्क़ मुस्तफ़ा सीखना है फारूक़ आदम से सीखो, इश्क़ मुस्तफ़ा सीखना है उस्मान गनी से सीखो, इश्क़ मुस्तफ़ा सीखना है अली मुर्तज़ा से सीखो, इश्क़ मुस्तफ़ा सीखना है सहाबाए किराम से सीखो, इश्क़ मुस्तफ़ा सीखना है इमाम आज़म से सीखो, इश्क़ मुस्तफ़ा सीखना है इमाम शाफ़ई से सीखो, इश्क़ मुस्तफ़ा सीखना है इमाम मालिक से सीखो, इश्क़ मुस्तफ़ा सीखना है इमाम हम्बल से सीखो। और अगर तुझे
इस सदी में इश्क मुस्तफा सीखना है बरेली के अहमद रजा तुझी को, इमाम अहमद रजा तुझी को, जिसने इश्क मोहब्बत में डूब के कहा था तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर तेरा सब घराना नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। ये शायर की शायरी नहीं है, ये शायर की शायरी नहीं है। शायर की शायरी उस बुलंदी, इस नुक्ते कमाल तक कहाँ पहुंच सकती है? हकीकत में सच्चा आशिक रसूली ये बात कह सकता है। अहमद रजा ज़ुल्मत कदाए हयात का उजाला है, अहमद रजा भटकी हुई निशाने मंजिल है, अहमद रजा गुम करदा राह के लिए मशले राह, अहमद रजा नेकी के नकीब का नाम है, भलाई के दाई का नाम है, बदी के दुश्मन का नाम है, जुल्म के मुखालिफ का नाम है, इफ़्फ़त व हया के पैकर का नाम है, सुलह आश्ती के मौल्लिम का नाम है। अहमद रजा अहले सुन्नत के इमाम का नाम है, अहमद रजा अहले बैत अतहार के बेहतरीन गुलाम का नाम है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना जद्दिल हसन वल हुसैन वाला आले सैयदना जद्दिल हसन वल हुसैन। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये इश्क मुस्तफ़ा अजीम दौलत है, ये इश्क मुस्तफ़ा अजीम सरमाया है, ये इश्क मुस्तफ़ा अजीम दौलत है। याद रखिए आप, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, बंदगी, इबादत, अमाल सालिहा, ये जिस्म है जिस्म। नमाज, रोजा, ज़कात, हज ये शरीर है शरीर। नमाज, रोजा, ज़कात, हज ये बॉडी है बॉडी। नमाज, रोजा शरीर के नाम है और इसकी आत्मा का नाम मोहब्बत रसूल है। नमाज, रोजा, ज़कात, हज ये बॉडी का नाम है, इसके सोल का नाम है इसके रसूल। नमाज, रोजा, ज़कात, हज, अमाल सालिहा ये जिस्म का नाम है, रूह का नाम है मोहम्मद, इश्क मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको आप यूं समझिए, इसको आप यूं समझिए, जिस्म के लिए आंख जरूरी, तवज्जो चाहता हूं, जिस्म के लिए आंख जरूरी है, जिस्म के लिए जबान जरूरी है, जिस्म के लिए दिमाग जरूरी है, जिस्म के लिए कान जरूरी है, जिस्म के लिए हाथ जरूरी है, जिस्म के लिए पैर जरूरी है, जिस्म के लिए कान जरूरी है, जिस्म के लिए आंख जरूरी है। अगर आंख नहीं होगी तो कैसे आप देख सकते हैं? जबान नहीं होगी तो कैसे आप बोल सकते हैं? दिमाग नहीं होगा कैसे आप सोच सकते हैं? कान नहीं होगा तो कैसे आप सुन सकते हैं? हाथ नहीं होगा तो कैसे आप पकड़ सकते हैं? पैर नहीं होगा तो कैसे आप चल सकते हैं? तो गोया चलने के लिए पैर जरूरी है, पकड़ने के लिए हाथ जरूरी है, देखने के लिए आंख जरूरी है, सोचने के लिए दिमाग जरूरी है, बोलने के लिए जबान जरूरी है, सुनने के लिए कान जरूरी है। तेरी बॉडी के अंदर ये सारे पार्ट्स पाए जाएं, तेरे शरीर के अंदर ये सारे अंग पाए जाएं, तेरे जिस्म के अंदर ये सारे आज़ा पाए जाएं, लेकिन तेरे जिस्म में अगर रूह नहीं है, तेरी शरीर में अगर आत्मा नहीं है, तेरी बॉडी में अगर सोल नहीं है, आंख है फिर भी तू नहीं देख सकता है, जबान है फिर भी तू नहीं बोल सकता है, दिमाग है फिर भी तू नहीं सोच सकता है, हाथ है फिर भी तू नहीं पकड़ सकता है, पैर है फिर भी नहीं चल सकता है। बिला तशबीह व तमसील नमाज पढ़ना जरूरी है, रोजा रखना जरूरी है, ज़कात देना जरूरी है, हज करना जरूरी है, इबादत करना जरूरी है, अमाल सालिहा करना जरूरी है, बंदगी करना जरूरी है, लेकिन तमाम अमाल की कबूलियत के लिए मुस्तफ़ा की मोहब्बत जरूरी है, आका का इश्क जरूरी है, क्योंकि रूह इबादत का नाम इश्क रसूल है। और ये बात मैं जज्बात के दबाव में नहीं कह रहा हूं, ये बात मैं जुमलों की घनगरज और रफ्तार में नहीं कह रहा हूं, यह हकीकत है। इश्क रसूल, मोहब्बत रसूल पहले है, नमाज बाद में है। मोहब्बत रसूल पहले है, इबादत बाद में है। सहाबाए किराम पहले हुजूर की ताज़ीम और तकरीम मोहब्बत के उमूर बजाते थे, फिर नमाज पढ़ते थे। उसको समझाने के लिए एक्सटेम्पोर मेरे जहन में एक बात आ गई। आप जब मस्जिद में जाते हैं, इकामत के लिए मुकब्बिर इकामत करता है, आप कब खड़े होते हैं? जब मुकब्बिर कहता, तकबीर कहने वाला कहता है
हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह, फौरन आप खड़े हो जाते हैं। मस्जिदों में देखा होगा, जैसे ही मुकब्बिर ने कहा आप खड़े हो गए। मैंने करेलियों, कौशाम्बियों, इलाहाबाद और उत्तर भारत के रहने वाले मुसलमानों से पूछा, हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह के वक्त आप खड़े होते हैं, क्यों खड़े होते हैं? कहा हजरत इसलिए खड़े होते हैं ताकि सफबंदी हो जाए, सफों को दुरुस्त करने के लिए, ताकि कम्युनिकेशन गैप ना हो। सफों को दुरुस्त करने के लिए हम खड़े होते हैं। ये कौशाम्बी, इलाहाबाद, उत्तर भारत का, इंडिया का मुसलमान से पूछो, आम जो नमाजी है वो यही जवाब देगा। लेकिन सहाबाए किराम से पूछो, जानिसार सहाबा से पूछो, सिद्दीक़ अकबर से पूछो, फारूक आज़म से पूछो, उस्मान गनी से पूछो, उन सहाबा से पूछो जो रसूल के पीछे नमाज पढ़ते थे, जो रसूल की इक्तदा में नमाज पढ़ते थे, कि आप भी हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह के वक्त खड़े होते थे। किस लिए खड़े होते? सब बंदी के लिए खड़े होते थे, जिस्म को जिस्म मिलाने के लिए खड़े होते थे। तो सहाबाए किराम का इश्क और मोहब्बत भरा जवाब मिलेगा कि हम इसलिए खड़े होते थे कि जब मुकब्बिर इकामत कहने वाला हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह कहता था, उसी वक्त हमारे आका रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़नबीन मस्जिद नबवी में जलवा अफरोज होते थे। तो हम आका की ताज़ीम में खड़े होते थे, हम आका की अज़मत में खड़े होते थे, हम आका के एहतराम में खड़े होते थे। तो सहाबाए किराम नमाज बाद में अता करते थे, तकरीम मुस्तफ़ा पहले करते थे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आले सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन। शौक तेरा ना हो, मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। इबादत बाद में, मोहब्बत रसूल पहले, क्योंकि रूह ईमान का नाम है इश्क़ रसूल। इसको और भी और मजबूत कर दूं, और वो बात फिर मैं दोबारा दोहराता हूं जो आपने बारहा उलमाए अहले सुन्नत से सुना है, मैं भी सुना रहा हूं, ताकि आपका ईमान और मोहब्बत रसूल ऐसी सलामती हो कि उस पर कोई कीटाणु और वायरस हमला ना करे। मुकामे साहिबा का वाकया याद है ना? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम साहिबा, मंजिल साहिबा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा कर ली थी, पढ़ ली थी। हज़रत अली कहीं गए हुए थे, पलटे लौटे, हुज़ूर ने क्या इरशाद फरमाया? ए अली, मैं जिस्म में नकाहत महसूस कर रहा हूं, थकान महसूस कर रहा हूं, मैं आराम कर रहा हूं। तो हज़रत अली ने क्या किया? अपने जानू को फैला दिया। और अगर आज का सड़क छाप मौलवी होता जिसने अपने जिस्म का डेवलपमेंट विदेश के रियाल से किया, तो कहता या रसूल अल्लाह, अभी मैंने असर की नमाज नहीं पढ़ी है, असर की नमाज पढ़ लूं, वजू कर लूं तो मैं आता हूं। लेकिन वो मौलवी नहीं थे, वली मुर्तजा थे। वो मौलवी नहीं थे, वो खैबर शिकन थे। वो मौलवी नहीं थे, वो शेरे ज़मन थे। वो मौलवी नहीं थे, वो जलवे शमसुद्दोहा थे। वो मौलवी नहीं थे, नक्शे बदरुद्दुजा थे। वो मौलवी नहीं थे, अमीन अमानत खुदा थे। वो मौलवी नहीं थे, वो नय्यरे बुर्जो सफा थे। वो अली जिनकी नब्जों में सदाकत की तड़प, जिनके खून में वहदानियत की झलक, जिनके किरदार में पाकदामनी की महक, जिनकी हर आवाज में सदाकत की गूंज, वो मौलवी नहीं थे। वो जानते थे कि नमाज की तो कज़ा हो सकती है, मोहब्बत मुस्तफ़ा की कज़ा नहीं हो सकती है। जानू फैला दिया, जानू फैला दिया, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानू अली पे आराम फरमाने लगे। हज़रत अली कि जानू को, वो को एक अजीम सआदत मिली, बल्कि मेराज नसीब हुई। वो चेहरा जानू अली पे आराम फरमा रहा है, जिस चेहरे के बारे में कुरान कहता है वश्शम्सि वद्दुहा, जिस चेहरे की गोलाई के बारे में कुरान कहता है वल क़मर इज़ा तला, जिसके जुल्फ़े मुअम्बर के बारे में कुरान कहता है वल लैली इज़ा सजा, जिसके कद के बारे में कुरान कहता है यासीन वल कुरानिल हकीम। जानू अली में मेरे आका आराम फरमा रहे हैं।
एक बात बताओ, जब दुनिया में घड़ी नहीं थी, वॉच घड़ी, तो आज हम नमाज पढ़ते हैं, फजर का टाइम हो गया, जोहर का टाइम हो गया, मगरिब का टाइम हो गया, ईशा का टाइम, घड़ी देखकर हम औकाते सलात समझ में लेते हैं। घड़ी के पावर से, कांटों से हम पता लगा लेते हैं जोहर असर का टाइम है, मगरिब का टाइम हो गया। लेकिन जब घड़ी नहीं थी, तो क्या देख के? तो सूरज को देखकर फजर, जोहर, असर, मगरिब का तायन होता था। यानी गोया के, और आज भी औकाते सलात जो है, टाइम टेबल, वो भी निजाम शमसी की बुनियाद पर सूरज जी को देखकर सेटअप हुआ है। बात समझ में आ गई? तो गोया पहले लोग सूरज को देखकर नमाज पढ़ते, ताय्युन वक्त करते थे। और एक बात बताइए, सूरज जो निकलता है हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, किसकी मर्जी से निकलता है? किसी मंत्री जी की मर्जी से, संतरी जी की मर्जी से, किसी मुतवल्ली की मर्जी से, ट्रस्टी की मर्जी से, और मुझे माफ करें हमारे आइम्मा हजरात, इमाम हजरात, या किसी इमाम की मर्जी से। अगर इमामों की मर्जी से सूरज निकलने लगे, डूबने लगे, तो डूबने का वक्त तो सही होगा, लेकिन निकलने का टाइम सही नहीं। इमाम हजरात सूरज से कहेंगे, सूरज, ए मेरे प्रकाश भैया, ए सूरज, आज थोड़ा ताखीर से निकलना, थोड़ा तू डिले हो जाना निकलने में, क्योंकि आज हम गुम्बद खजरा कॉन्फ्रेंस में 2-3 बज गया है, मैं विश्राम करना चाहता हूं, मैं आराम करना चाहता हूं, लिहाजा ताखीर से निकल। लेकिन सूरज न इमाम साहब की मर्जी से निकलता है, न मौलाना साहब की मर्जी से, न पीर साहब की मर्जी से, न किसी मंत्री की मर्जी से, न संतरी की मर्जी से, निकलता है अल्लाह की मर्जी से, और डूबता है अल्लाह की मर्जी से। निकलने में भी वो अल्लाह की मशीयत का पाबंद, और डूबने में भी अल्लाह की मशीयत का पाबंद। दोनों में वो अल्लाह की मशीयत का पाबंद है, निकलने में भी पाबंद, डूबने में भी पाबंद, तुलू होने में भी पाबंद, गुरूब होने में भी पाबंद। उस दिन भी सूरज निकला, तवज्जो चाहता हूं, उस दिन भी सूरज निकला जिस दिन जानुए अली पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, उस दिन भी अल्लाह की मशीयत से निकला। निकलते निकलते डूबने लगा, निकलते निकलते डूबने लगा। एक तरफ मोहब्बत रसूल है, एक तरफ मोहब्बत रसूल है, दूसरी तरफ नमाज असर जा रही है। ऐसी कैफियत में हजरत अली मुर्तदा की आंखों से आंसू जारी हुआ। नमाज कोसंबा वालों, कोसंबी वालों की नहीं जा रही है, नमाज कज़ा इलाहाबाद वालों की नहीं हो रही है, बिहार वालों की नहीं हो रही है, बंगाल वालों की नहीं हो रही है, साउथ इंडिया के मुसलमान वालों की नहीं हो रही है, नॉर्थ इंडिया के मुसलमान वालों की नहीं हो रही है। किसकी नमाज जा रही है? वो अली जो पैदा हुआ काबे में और शहादत पाई मस्जिद में, वो अली जिसमें अतहर पे तीर चुभ गई, कोई निकालता था, दर्द से बेचैन हो जाते थे, बेकरार हो जाते थे। लेकिन मेरा शेर खुदा, मेरा मौलाए कायनात नमाज में खड़ा हो गया, इबादत में खड़ा हो गया, जिसमें अतहर से तीर को निकाल लिया गया। अली मुर्तदा को खबर नहीं हुई। ऐसा नमाजी, एक तरफ मोहब्बत रसूल, एक तरफ इश्क रसूल, दूसरी तरफ नमाज जा रही है। अली की आंखों से आंसू जारी हुआ, रुखसारे मुस्तफा पे पड़ा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए, पूछा, है अली, क्या तुम्हारी नमाज कज़ा हो गई, छूट गई? कहना था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की तरफ मुतवज्जे हुए, दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा इन्ना अलियन काना फी ताते व ताते रसूले का, ए अल्लाह, बेशक तेरा अली
तेरी इताअत में था और तेरे रसूल की इताअत में था। अल्लाहुम्मा इन्ना अलियन काना फी ताते व ताते रसूल का, हे अल्लाह बेशक तेरा अली तेरी फर्मा बरदारी में था और तेरे रसूल की फर्मा बरदारी में था। मैं पूरे मजमे की उलमाए किराम की तवज्जो चाहता हूँ। वक्त पे नमाज पढ़ना, वक्त पे नमाज पढ़ना, वक्त पे नमाज पढ़ना, ये इताअत है ना। वक्त पे नमाज पढ़ना ये फरमाबरदारी है। कज़ा नमाज करना ये फरमाबरदारी नहीं है। लेकिन अली की नमाज कज़ा हो गई, अली की नमाज छूट गई। और अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं? बेशक तेरा अली, बेशक तेरा अली तेरी इताअत में था और तेरे रसूल की फरमाबरदारी में था। तो इसका मतलब यह हुआ, नबी का यह दुआया जुमला बता रहा है, अली का वक्त पे नमाज पढ़ना यह खुदा की इताअत है, यह खुदा की फरमाबरदारी है। और नबी की मोहब्बत में नमाज कुर्बान कर देना यह भी खुदा की इताअत है, यह भी खुदा की फरमाबरदारी है। जैसे ही मैं अल्लाह के नबी ने जैसे ही अल्लाह के नबी ने ये फरमाया, इन्ना अलियन काना फी ताते व ताते रसूल का, बेशक तेरा अली और बेशक तेरा अली तेरी फरमाबरदारी में था और तेरे रसूल की फरमाबरदारी में था। ये दुआया जुमला जैसे ही मेरे नबी की ज़बान मुबारक से निकला, दुनिया ने क्या देखा, कायनात वालों ने क्या देखा? डूबा हुआ सूरज पलट आया, डूबा हुआ सूरज पलट आया। और ऐसा पलटा जैसे सूरज का धागा, जैसे सूरज की डोर मेरे आका के हाथों में है, मेरे आका के हाथों में है। मैंने सूरज से पूछा, ये सूरज रोज तेरे निकलने का टाइम मुझे मालूम है, ये सूरज रोज तेरे गुरूब होने का टाइम मालूम है, ये सूरज रोज तेरे तुलू होने का टाइम मुझे मालूम है, ये सूरज रोज तेरे गुरूब होने का टाइम मालूम है। आज तू हुक्म मुस्तफा पाके पलटा है, आज तू मुस्तफा का हुक्म पाके पलटा है, आज तू कब डूबेगा, आज तू कब गुरूब होगा? तो सूरज ने ज़बाने हाल से जवाब दिया, उस वक्त तक मैं डूबने वाला नहीं हो जब अली हालत बंदगी पे हैं, जब अली मुसल्ले पे रहेंगे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, रोज अली के मुर्तदा, रोज शेरे खुदा सूरज को देखकर नमाज असर अदा करते थे, रोज सूरज को देखकर नमाज असर अदा करते थे। लेकिन जिस नमाज को मुस्तफा की मोहब्बत में कुर्बान कर दिया, जब उस नमाज की अदायगी की बारी आई, जब उस नमाज की अदायगी की बारी आई, तो अली सूरज को नहीं देख रहे, सूरज अली को देख रहा है, सूरज अली को देख रहा है, सूरज अली को देख रहा है। तो जो मुस्तफा का गुलाम होता है, चांद और सूरज भी उसकी गुलामी करने लगते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन वाला आले सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन। मुकाम सहबा से मैं पूरे मजमे की तवज्जो चाहता हूं। मुकाम सहबा, मंजिल सहबा से हमें क्या सबक मिला, क्या दर्स मिला? मेरे आका का सूरज को पलटाना जरूरी था, मेरे आका को डूबे हुए सूरज को पलटाना जरूरी था। और अली मुर्तदा शेर खुदा को मुस्तफा की मोहब्बत में नमाज को कुर्बान करना भी जरूरी था। अली मुर्तदा शेर खुदा ने नमाज को कुर्बान करके, मुस्तफा की मोहब्बत में नमाज को कुर्बान करके आका की अजमत को बताया, आका की मोहब्बत को बताया, आका की इश्क को बताया। और मेरे आका ने सूरज को पलटाकर नमाज की अहमियत को बताया, नमाज की अहमियत को बताया। मतलब है सुन्नी भाइयों, ना तुम दामने मुस्तफा को छोड़ो, ना नमाज को छोड़ो। सर झुका के मांग ले इश्क़े नबी अल्लाह से, जज्बे सैफ़े इलाही जोरे अली अल्लाह से, इश्क़े खत्मुल अंबिया तेरा अगर सामान है, जिंदगी का हर सफर तेरे लिए आसान है। याद रखिए, नमाज को समझो, नबी की मोहब्बत को तुमने समझा, नमाज को समझो। अगर तुम नमाज के पाबंद हो गए तो माशरे में रिवोल्यूशन आ जाएगा, इनकलाब आ जाएगा, क्रांति आ जाएगी। इस्लाह माशरा के लिए तुम्हें फिर किसी जलसे जुलूस की जरूरत नहीं होगी, नमाज ही काफी है इंटरनल दाखिली इनकलाब लाने के लिए। नमाज के पाबंद हो जाओ, तुम सब चीज के पाबंद हो, नमाज के पाबंद नहीं होते हो। तुम्हारी मस्जिदें मरसियां खा हैं, तुम मस्जिदें बहुत शानदार बनाते हो, लेकिन नमाजी मस्जिदें तो पक्की हैं, लेकिन किरदार और अखलाक तुम्हारा कच्चा है। तुम्हारा मकान बहुत खूबसूरत है, उसका फर्नीचर भी बड़ा खूबसूरत है, उसकी अलमारी भी बहुत खूबसूरत है, उसका एलिवेशन भी बहुत खूबसूरत है,
उसकी पीओपी बहुत खूबसूरत है, उसका प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बहुत खूबसूरत है, तुम्हारा बेडरूम भी बड़ा खूबसूरत है, लेकिन तुम्हारा किरदार इखलाक खूबसूरत नहीं है। तुम सारी तवज्जो अपने मकान, अपनी दुकान, अपनी प्रॉपर्टी की खूबसूरत बनाने में या अपने कपड़े को खूबसूरत बनाते हो, किरदार को खूबसूरत नहीं बनाते हो। काश के तुम किरदार को खूबसूरत बनाओ। सहाबाए किराम का किरदार खूबसूरत था, ताबईन तबे ताबईन का किरदार खूबसूरत था, सल्फे सालहीन का किरदार खूबसूरत था। तो क्या हुआ, दश तो दश दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में और कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। याद रखो, तुम्हारे अंदर हर मोमिन के पास रूहानियत है, ईमान और रूहानियत का, स्पिरिचुअलिटी का चोली दामन का साथ है, लेकिन तुम्हारी रूहानियत का तुम इजहार नहीं कर पा रहे हो। अपनी कसाफत कल्बी, कसाफत लिसानी, अपने लूज कैरेक्टर, इखलाक सोज अमल की बुनियाद पर। इसको मैं यूं समझाऊं, हर लकड़ी में जलने की सलाहियत है, जैसे हर मोमिन में रूहानियत है, हर मुसलमान में रूहानियत है, हर लकड़ी में जलने की सलाहियत है। कोई भी लकड़ी हो, लाइटर से जलाओ जल जाएगी, माचिस से जलाओ जल जाएगी, लेकिन इसी लकड़ी को जिसमें जलने की सलाहियत थी, जिसमें सुलगने की सलाहियत थी, जिसमें आग लगने की सलाहियत थी, उसी लकड़ी को तुम किसी पानी में डाल दो, गीली हो जाए। उसी लकड़ी को तुम पानी में डाल दो, गीली हो जाए, जलाओ, जलेगी? नहीं जलेगी। सलाहियत तो लकड़ी में आज भी है, लेकिन पानी में डूब जाने की वजह से, गीलेपन की वजह से वो सलाहियत के इजहार से आजिज आ गई। ऐसे ही मुसलमानों, तुम में रूहानियत है, लेकिन गुनाहों, अपराध, सियाकारी, बदकारी, इखलाक सोच अमल के इर्तिकाब की वजह से तू अपनी रूहानियत का इजहार नहीं कर पा रहा है। पहले के मुसलमानों में किरदार था, अतवार था, खसियत इलाही थी, मोहब्बत मुस्तफा था, इबादत की पाबंदी थी, हलाल और हराम का फर्ज समझते थे और इसके हराम खाते थे, शिद को मकाल था। तो मामला क्या था, दस तो दस दरिया न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। नमाज के पाबंद, नमाज पढ़ने के लिए ईमान और अकीदे के बाद जरूरी क्या है? जिस्म का पाक होना, जिस्म का पाक होना जरूरी है। अगर आपका जिस्म पाक नहीं है, नापाक जिस्म है, तो आप नमाज पढ़ पाएंगे नहीं। चलिए, जिस्म भी पाक हो गया आपका, लेकिन अगर आपका कपड़ा पाक नहीं है, नापाक कपड़ा है, तो नमाज के लायक रहेंगे? तो गोया आपका कपड़े का पाक होना जरूरी है। चलिए, कपड़ा भी पाक, जिस्म भी पाक, लेकिन जिस जगह आप नमाज पढ़े वो जगह ना पाक, तो भी नमाज नहीं होगी। तो जिस्म भी पाक हो, कपड़ा भी पाक हो, जगह भी पाक हो। अब इतनी पाकिज़गी पैदा हो गई, अब आप नमाज के लायक हो गए। अल्लाहू अकबर आपने कहा, अल्लाहू अकबर कहा, अल्लाहू अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। और उसके बाद आपने क्या पढ़ा? सना पढ़ा, सूरह फातिहा पढ़ा, तिलावत कुरान पाक कहा। उसके बाद रुकू में भी अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, सजदे में भी अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, क़याम में भी अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, कायदे में भी अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। नमाज के ताल्लुक से ये है, ला सलाता इल्ला बेहुजूरी क़ल्ब, तुम्हारी नमाज मुकम्मल ही नहीं होगी, नाकिस होगी, अगर तुम्हारा प्रेजेंट ऑफ हार्ट यानी दिल हाजिर नहीं है। यानी गोया के इबादत के साथ ये भी तसव्वुर हो कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, रुकू में तसव्वुर हो हम नमाज पढ़ रहे हैं, सजदे में तसव्वुर हो हम नमाज पढ़ रहे हैं, क़याम में तसव्वुर हो हम नमाज पढ़ रहे हैं, क़याम में कायदे में तसव्वुर हो हम नमाज पढ़ रहे हैं, जिक्र इलाही कर रहे हैं तसव्वुर सलात के साथ, जिक्र क़याम कर रहे हैं तसव्वुर सलात के साथ, साइदा कर रहे हैं तसव्वुर नमाज के साथ। जब इस तरीके से हम नमाज पढ़ेंगे, इस तरीके से हम बंदगी करेंगे, इस तरीके से हम इबादत करेंगे, तो एक वक्त क्या आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारा दिल भी पाक हो जाएगा। हमारा दिल पाक हो जाएगा तो हमारे ख्यालात भी पाक हो जाएंगे, हमारी विचारधारा भी पाक हो जाएगी, हमारी आइडियोलॉजी भी पाक हो जाएगी। और जब हमारे अफकारों ख्यालात पाक हो जाएंगे तो हम सीरत वाले हो जाएंगे, हम कैरेक्टर वाले हो जाएंगे, हम किरदार वाले हो जाएंगे। और जब हम किरदार वाले हो जाएंगे तो हम अच्छे इंसान कहलाएंगे, अच्छे मुसलमान कहलाएंगे। और अगर पूरा घर हमारा नमाजी हो गया तो पूरा घर आइडियल हो गया,
पूरा घर आदर्श हो गया और पूरा मोहल्ला अगर नमाजी हो गया तो पूरी सोसाइटी आइडियल सोसाइटी हो गई। एक नमाजी बन जाओ, हजारों बुराइयों से बच जाओ। और याद रखो, एक बात और बताऊं, नमाज फर्ज है ना, रोजा फर्ज है, ज़कात फर्ज है, हज फर्ज है, ये ज़कात फर्ज है ना। लेकिन पूछता उलमाए किराम, मुझे बताइए, क्या ज़कात की अदायगी सब पे फर्ज है? हज की अदायगी सब पे फर्ज है? रोजे की अदायगी सब पे फर्ज है? अगर आप ऐसे बीमार हैं कि उज़्र शरई है तो रोजा आप पे साबित हो जाएगा। गोया सब पे रोजे की अदायगी फर्ज नहीं है। ज़कात का मामला है, एशिया में अगर हम देखें तो ज़कात लेने वाले 70%, देने वाले 30%। तो गोया ज़कात की अदायगी 70% मुसलमानों पे नहीं है, 30% मुसलमानों पर है, क्योंकि उसके लिए मालिक निसाब होना जरूरी है। हज इस तरह, हज के लिए साहिब इस्तिताअत होना, यानी जिस्मानी एतबार से भी सेहतमंद हो, माली एतबार से सेहतमंद हो, तो मुस्तती साहिब इस्तिताअत 20% लोग हैं, 80% नहीं। तो गोया 80% मुसलमानों पे ज़कात की अदायगी नहीं है, रोजे की अदायगी नहीं है, हज की अदायगी नहीं है। बीमार के लिए उज़्र शरई अगर साथ में है तो रोजे की अदायगी नहीं है। एक नमाज एक ऐसी इबादत है, नमाज एक ऐसी इबादत है, बीमार है तो भी उसकी अदायगी फर्द है, सेहतमंद है तो भी फर्द है, बीमार है तो भी फर्द है, मुकीम है तो भी फर्द है, सेहतमंद है तो भी फर्द है। एक ही तुम पर कंपलसरी है, सब पर, अमीर पे, गरीब पर, बीमार पे, सेहतमंद पे, उससे तुम महरूम। और किसी भी इबादत के ताल्लुक से हुजूर ने नहीं फरमाया अज़्ज़कातु मिराजुल मोमिनीन, ज़कात मोमिन की मेराज। कहीं नहीं आया अल हज्जो मिराजुल मोमिनीन, हज मोमिन की मेराज। कहीं नहीं आया अस्सौमु मिराजुल मोमिनीन, रोजा मोमिन की मेराज। कहीं नहीं आया, बल्कि आया क्या, अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज। क्यों मैया मेराज है? ज़कात मोमिन की मेराज क्यों नहीं? हज मोमिन की मेराज क्यों नहीं? रोजा मोमिन की मेराज क्यों नहीं? नमाज मोमिन की मेराज क्यों? जबकि इन तमाम इबादत में, इन तमाम अरकान में सबसे आसान, सबसे इजी, सबसे सहल नमाज है। नमाज पढ़ना बहुत आसान है। नमाज पढ़ने के लिए चंदा देने की जरूरत है, न चंदे का धंधा करने की जरूरत है, न डोनेशन देने की जरूरत है, न फंडिंग देने की जरूरत है, न भूखा रहने की जरूरत है, न प्यासा रहने की जरूरत है, न शहर छोड़ने की जरूरत है, न कस्बा छोड़ने की जरूरत है, न मोहल्ला छोड़ने की जरूरत है। आप घर पे, मस्जिद में, गांव में, कस्बे में नमाज पढ़ सकते हैं। और हज के लिए आपका हज जो है लखनऊ में नहीं होता, बंबई में नहीं होता है, बल्कि उसके लिए आपको काबतुल्लाह जाना, विदेश में जाना पड़ता है। पैसे का भी इन्वेस्टमेंट है, वक्त भी देना पड़ता है। तो गोया के हज में ईसार है, हज में कुर्बानी है, हज में बलिदान है, हज में सेक्रीफाइस है। लेकिन कहीं नहीं आला जो मेरा जिल्मोमनीन, और नमाज में ना हज के मुकाबले में ईसार है, न कुर्बानी है, न बलिदान है। अस्सलातु मेरा जिल्म, नमाज मोमिन की मेराज क्यों? इसी तरीके से आप देख लीजिए रोजा, रोजे में ईसार है, रोजे में कुर्बानी है, रोजे में बलिदान है, रोजे में सेक्रीफाइस। तुलुए आफ्ताब से लेकर गुरूबे आफ्ताब तक 30 रोज तक भूख और प्यास को आप सीने से लगाते हैं, तब जाके इस फरीजे से आप अदायगी होती है। तो गोया रोजे में ईसार है, रोजे में कुर्बानी है, रोजे में बलिदान है, और नमाज में कोई ईसार नहीं, फिर भी अस्सलातु मेरा जिल्मोमनीन, नमाज मोमिन की मेराज। इसी तरह ज़कात, ज़कात में भी ईसार है, ज़कात में भी बलिदान है, ज़कात में भी सेक्रीफाइस है। ये दौलत, ये सरवत, ये पैसा, ये रोकड़ी, ये करेंसी आसानी से नहीं आ रही है। कोई विदेश जा रहा है, कोई सऊदी अरब जा रहा है, कोई शारजा जा रहा है, कोई दुबई जा रहा है, कोई बंबई जा रहा है, कोई लखनऊ जा रहा है, कोई भूख और प्यास को सीने से लगा रहा है, सब बेदारी कर रहा है। उसके बाद दौलत, सरवत, बड़ी मुश्किलात के बाद, बड़ी कुर्बानियों के बाद इस्लाम ने कहा 2.5% दे दो। तो गोया ज़कात में भी ईसार है, ज़कात में भी कुर्बानी है, ज़कात में भी बलिदान है। लेकिन कहीं नहीं है अज़्ज़कातु मेरा जिल्मोमनीन, नमाज मोमिन की मेराज क्यों? मेरे दोस्तों और बुजुर्गों,
इसलिए मोमिन की मेराज है कि जितना अल्लाह और बंदे का ताल्लुक, खालिक और मखलूक का ताल्लुक, अब्द और माबूद का ताल्लुक, मालिक और मकबूल का ताल्लुक नमाज में है, नमाज में है, वो किसी इबादत में नहीं है। जितना गहरा ताल्लुक अल्लाह और बंदे का, खालिक और मखलूक का नमाज में है, सलात में है, इस इबादत में है। किसी इबादत में ऐसा गहरा ताल्लुक नहीं है। मिसाल के तौर पे हज करने आप गए, अरफात के मैदान में गए, तो अरफात के मैदान में गोया हज का रुकने आदम है। अरफात के मैदान में आप हालत इबादत में हैं, अरफात के मैदान में आप ठहरे हैं, गोया आप हालत बंदगी में हैं, हालत इबादत में हैं। और आप अरफात के मैदान में गुफ्तगू भी कर सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं, मुनाका भी कर सकते हैं, मुसाफा भी कर सकते हैं, घर बार की खैरियत भी ले सकते हैं। तो गोया आप हालत हज में हैं, अरफात के मैदान में हैं, हालत इबादत में हैं। तो आपका अल्लाह से भी ताल्लुक है, बंदे से भी ताल्लुक है, खालिक से भी ताल्लुक है, मखलूक से भी ताल्लुक है, रज़ाक से भी ताल्लुक है। इसी तरीके से मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आप रोजा रखते हैं तो रोजे की हालत में गोया हालत सौम में है, हालत इबादत में है, हालत बंदगी में है। लेकिन रोजे की हालत में आप काश्तकारी भी कर सकते हैं, ज़राअत भी कर सकते हैं, तिजारत भी कर सकते हैं, सफर भी कर सकते हैं, गुफ्तगू भी कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं, एक दूसरे की खैर आफियत भी ले सकते हैं। तो आपका अल्लाह से भी ताल्लुक है, बंदे से भी ताल्लुक है। इसी तरीके से ज़कात दे रहे हैं, गोया आप हालत इबादत में हैं। और आप बिजनेस की बात भी कर सकते हैं, तो गोया आपका अल्लाह से भी ताल्लुक है, बंदे से भी ताल्लुक है, खालिक से भी ताल्लुक है, मखलूक से भी ताल्लुक है। लेकिन नमाज एक ऐसी इबादत है, नमाज एक ऐसा रुकन है, नमाज जो खुदा की ऐसी बंदगी है, जैसे ही आपने तकबीर तहरीमा अल्लाह अकबर कह के हाथ बांध लिया, तमाम चीजों से ताल्लुक खत्म हो गया। अब हालत क़याम में अल्लाह और बंदा है, हालत रुकू में अल्लाह और बंदा है, हालत सजदा में अल्लाह और बंदा है, हालत कायदा में अल्लाह और बंदा है। ये नमाज एक ऐसी इबादत है कि जितना गहरा ताल्लुक नमाज में अल्लाह और बंदे का है, वो किसी इबादत में नहीं है। इसलिए नमाज मोमिन की मेराज। नमाजी बनिए और सोचिए, यह ऐसी इबादत है, यह ऐसा गिफ्ट है, तोहफा है, जिसमें हजरत जिब्रील को माध्यम नहीं बनाया गया, वसीला नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़कात का हुक्म हजरत जिब्रील के जरिए मिला, वास्ते से मिला। रोजे का हुक्म भी, हज का भी हुक्म भी। लेकिन नमाज एक ऐसी इबादत है कि जिसके लिए हजरत जिब्रील के माध्यम वास्ते से मेरे नबी को हुक्म सलात नहीं मिला, बल्कि अल्लाह ने कुर्बे खास में तोहफे सलात दिया। इसलिए सारे एहकामात फर्ज पे मिले और ये हमें अर्ज पे मिला। नमाज के पाबंद बनो। नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज मेरे पैगंबर की आंखों की ठंडक है। खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुत्तहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम इन्ना सलातका सकनुन लहुम। ऐ महबूब, लोगों के अम्वाल में से सदके को कबूल कर लीजिए, इन्हें पाक और सुथरा कर दीजिए, इनके हक में दुआ फरमाइए, क्योंकि महबूब आपकी दुआ दिलों का चयन है, महबूब आपकी दुआ दिलों का करार है, महबूब आपकी दुआ दिलों का इत्मीनान है। तुत्तहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा, ए महबूब इन्हें साफ और सुथरा कर दीजिए, इन बंदों को साफ और सुथरा कर दीजिए, इनको पवित्र कर दीजिए, इनको पाकीज़ा बना दीजिए। एक है ततहीर, एक है तज़किया, एक है ततहीर, एक है तज़किया। जाहिर के साफ करने को ततहीर कहते हैं, बातिन के साफ करने को तज़किया कहते हैं, कल्ब के साफ करने को ततहीर कहते हैं, कालिब को साफ करने को ततहीर कहते हैं, कल्ब के साफ करने को तज़किया कहते हैं। ए नबी, इनके जाहिर को भी साफ कर दीजिए, इनके बातिन को भी साफ कर दीजिए, इनके जाहिर को भी पाकीज़ा बना दीजिए, इनके बातिन को भी पाकीज़ा बना दीजिए, इनके जाहिर को भी पवित्र कर दीजिए, इनके बातिन को भी पवित्र बना दीजिए। तुत्तहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, नबी का काम जो है जाहिर को भी साफ करना है, बातिन को भी साफ करना है, जाहिर को भी पाकीज़गी देना है, बातिन को भी पाकीज़ देना है। मेरे दोस्तों, जाहिरी अलाइश क्या है, जाहिरी गंदगी क्या है, जाहिरी नजासतें क्या है, जाहिरी अमराज क्या है, उससे आप अच्छी तरह वाकिफ हैं, उससे आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। ये बातनी मर्द क्या है, ये बातनी मर्द क्या है, ये हसद जो है ये बातनी मर्द है, ये जलन जो है ये बातनी मर्द है, ये कीना जो है ये बातनी मर्द है, ये कपट जो है ये बातनी मर्द है, ये बुग़्ज़ जो है ये बातनी मर्द है, ये हसद जो है ये बातनी मर्द है,
ये रिया जो है ये बातनी मर्द है, या ऐसा बातनी मर्द है, या ऐसा बातनी मर्द है जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है, या ऐसा मर्द है जिसका इलाज किसी वैद्य के पास नहीं है, किसी हकीम के पास नहीं है, किसी तबीब के पास नहीं है। आप लखनऊ नहीं, आप अमेरिका चले जाइए, आज जाने के बाद कहिए डॉक्टर साहब मेरे शरीर को रोग लग गया है, मेरे शरीर को रोग लग गया है, मैं पेशेंट हूं, मैं मरीज हूं। डॉक्टर पूछेंगे आपको किस चीज का मर्द लग गया है? कहा हसद का मर्द हो गया है, जलन का मर्द हो गया है, कीने का मर्द हो गया है, किसी की खूबियां मुझे अच्छी नहीं लगती, किसी की इज्जत भरी बात मुझे अच्छी नहीं लगती, किसी की तारीफ से मुझे बड़ी तकलीफ होती है, मुझे सादाते कराम से बड़ी तकलीफ होती है, उनकी इज्जत से बड़ी तकलीफ होती है, मुझे हसद का मर्द हो गया है, मुझे जलन का मर्द हो गया है, मुझे कीने का मर्द हो गया है। तो अमेरिका का डॉक्टर कहेगा कि हमारी साइंस ने बड़ी तरक्की की है, आज हमारी साइंस आसमान की रिफतों से बात कर रही है, मरीख पे कमंदे डाल रही है, चांद पे दस्तक दे रही है, फिजा के सीने को चीर रही है, मौजों के कलेजे को छलनी कर रही है, सूरज की शौक को मुसक्कर कर रही है। लेकिन आज तक हम कोई ऐसी मेडिसिन, कोई ऐसी टेबलेट, कोई ऐसा कैप्सूल, कोई ऐसा इंजेक्शन तैयार नहीं कर सके जो हसद का इलाज कर सके, जो जलन का इलाज कर सके, जो कपट का इलाज कर सके, जो रिया का इलाज कर सके। ए महबूब, दुनिया के अतिब्बा, दुनिया के डॉक्टर, दुनिया के वैद्य जिस मर्ज का इलाज ना कर पाए, इलाज करने से आजिज नजर आए, ए महबूब उनका इलाज फरमा दीजिए। मौलिद आजम बनकर, तबीब आजम बनकर, हकीम आजम बनकर इन बंदों को हसद से पाक कर दीजिए, जलन से पाक कर दीजिए, दुख से पाक कर दीजिए, हसद से पाक कर दीजिए, शिर्क से पाक कर दीजिए, बिदअत से पाक कर दीजिए, कुफ्र से पाक कर दिए। महबूब का काम क्या है? जाहिर को भी साफ करना है, बातिन को भी साफ करना है, जाहिर को ही पाकीज़ा बनाना है, बातिन को ही पाकीज़ा बनाना है। जिसका जाहिर भी साफ हो, जिसका बातिन भी साफ हो, जिसका जाहिर भी पाकीज़ा हो, जिसका बातिन भी पाकीज़ा हो, वो अपने वक्त का गौसे आदम कहलाता है, वो अपने वक्त का महबूब इलाही कहलाता है, वो अपने वक्त का मुनव्वर शाह कहलाता है, वो अपने वक्त का मखदूम किचौछा कहलाता है, वो अपने वक्त का महबूब इलाही कहलाता है, वो अपने वक्त का ख्वाजा मुद्दीन कहलाता है। मेरे दोस्तों, ये गौसे आदम कौन है? ये गरीब नवाज कौन है? ये मखदूम किचौछा कौन है? ये महबूब इलाही कौन है? ये बख्तियार काकी कौन है? आप कहेंगे ये अल्लाह के वली हैं, ये अल्लाह के दोस्त है, और अल्लाह का दोस्त वही हो सकता है, अल्लाह का वली वही हो सकता है जिसका जाहिर भी पाक हो, जिसका बातिन भी पाक हो, जिसका जाहिर भी पाकीज़ा हो, जिसका बातिन भी पाकीज़ा हो। तो और जाहिर और बातिन दोनों की पाकीज़गी करने का इख्तियार अल्लाह ने मेरे नबी को दिया। तो गोया के एक तो ताहिरहुम व तुताहिरहुम कह के रब तबारक व तआला ये इरशाद फरमा रहा है, गौसे आदम दोस्त तो मेरा होगा, गरीब नवाज दोस्त तो मेरा होगा, मखदूम किचौछा दोस्त तो मेरा होगा, साबिर कलरी दोस्त तो मेरा होगा, बख्तियार काकी दोस्त तो मेरा होगा, लेकिन इंतखाब तेरा होगा, सिलेक्शन तेरा होगा। तो गौस को गौसियत मिली, ख्वाजा को ख्वाजगियत मिली, मखदूम को मखदूमियत मिली। ये सब मुस्तफा का फैजान है, ये सब मुस्तफा का करम। वाह 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 वाह। गौसे आदम कौन है? ये खुदा के दोस्त हैं। गरीब नवाज कौन है? ये खुदा के दोस्त है। महबूब इलाही कौन है? ये खुदा के दोस्त। पहले दोस्त को समझो। मैं कहूं मौलाना इमरान साहब प्रिंसिपल इमदादुल उलूम मेरे दोस्त हैं। दोस्त को समझो पहले। मैं इनसे बड़ी मोहब्बत करूं, मैं इनसे बड़ा लगाव रखूं, मैं इनके सामने प्रेम की बड़ी बांसुरी बजाऊं, लेकिन ये मुझसे मोहब्बत ना करें, ये मुझसे प्यार ना करें, ये मुझसे मोहब्बत ना करें, तो क्या ये मेरे दोस्त कहलाएंगे? दोस्ती हमेशा वन साइड नहीं होती, टू साइड। एक तरफा दोस्ती नहीं होती तरफाइन से। मैं इनसे मोहब्बत करूं, ये मुझसे मोहब्बत करें, मैं इनसे प्रेम करूं, ये मुझसे प्रेम करें, मैं इनसे लव करूं, ये मुझसे करें, तब जाके दोस्त। तरफाइन से मोहब्बत हो, टू साइड। मैं इनसे लगाव रखूं, ये मुझसे लगाव रखें। अब मुझे कहने दो, गौसे आदम खुदा के दोस्त, गरीब नवाज खुदा के दोस्त, मखदूम किचौछा खुदा के दोस्त, महबूब इलाही खुदा के दोस्त, बख्तियार काकी खुदा के दोस्त, शहीद सालार मसूद गाजी खुदा के दोस्त, साबिर कलेरी खुदा के दोस्त। जब खुदा के दोस्त है तो मुझे कहने दो, गौसे आजम से खुदा मोहब्बत करता है, खुदा गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं। गरीब नवाज खुदा से मोहब्बत करता है, खुदा गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं। ऐ सुन्नी मुसलमानों, अब तुमसे कोई पूछे तुम ख्वाजा की छठी क्यों करते हो, गौस की 11वीं क्यों करते हो, मखदूम सिमना की 28वीं क्यों करते हो, औलियाए किराम से मोहब्बत क्यों करते हो? कह दो इसलिए हम करते हैं क्योंकि हमारा रब इन बंदों से मोहब्बत करता है।
है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन वाला आले सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन तुत्तहिरहुम व तुज़क्कीहिम बिहा। ए महबूब, इनके जाहिर को भी साफ कर दीजिए, इनके बातिन को भी साफ कर दीजिए। व सल्ले अलैहिम, इनके हक में दुआ फरमाइए, क्योंकि महबूब आपकी दुआ दिलों का चैन है, आपकी दुआ दिलों का करार है। खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुत्तहिरहुम व तुज़क्कीहिम बिहा। व मन बला अस्सलामु रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। हज़रात मोहतरम, अभी आप गाज़ी खिताबत मुफ़क्किर इस्लाम मुस्लिह कौम मिल्लत हज़रत अक़दस अशाह सैयदी सरकार सैयद मोहम्मद कासिम अशरफ़ुल जिलानी के शौशा मुक़द्दसा से एक नासिहाना खिताब समाअत फरमा रहे थे। इश्क़ मुस्तफ़ा की भी बात हो रही थी, हुकूकुल्लाह की भी बात हो रही थी, हुकूकुल इबाद की भी बात हो रही थी। इतने से वक्त में बहुत सारी मालूमाती बातें जो हमारी समा खाने